हम पार्टी के संयोजक केंद्रीय मंत्री एवं बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 35 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। पूर्णिया के गढ़बनेली में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए बिहार में काफी मजबूत है और हम पार्टी एनडीए के 35 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी पेश कर चुकी है, जिसमें कसबा विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र यादव उनके उम्मीदवार होंगे। जीतन राम मांझी ने एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए जिस तरह से मजबूती से अपनी बातें रखी, उससे साफ दिखा कि वे कसबा विधानसभा क्षेत्र किसी भी कीमत पर हम पार्टी की झोली में रखना चाहते हैं और उनके उम्मीदवार एक बार फिर से राजेंद्र यादव ही होंगे। वहीं हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने भी मजबूती के साथ कहा कि कसबा विधानसभा क्षेत्र में हम काफी मजबूत है और यहां लगातार हम पार्टी का संगठन भी काफी मजबूती के साथ काम कर रहा है, इसीलिए यहां से उम्मीदवार कौन होंगे इस संशय की कोई बात ही नहीं है। सम्मेलन में सभी बड़े नेताओं का राजेंद्र यादव ने माला पहनाकर शॉल एवं बुके के साथ उनका भव्य अभिवादन किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। कार्यकर्ता जीतन राम मांझी और संतोष मांझी के स्वागत में ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते हुए नजर आए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अब दलित जग चुका है और दलितों को अब उनके वाजिब हक लेने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, किंतु इसके लिए संगठित होकर मजबूती के साथ आवाजें बुलंद करने की जरूरत है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए भी एक आयोग बनाने की जरूरत है। वहीं उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कुछ गांव में दलितों को शब्द अपनाने में भी दिक्कतें हो रही है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासन को आवश्यक कदम उठाना चाहिए और वे इन समस्याओं को लेकर प्रशासन से बात भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया के कई अन्य सवालों का भी जवाब दिया। हम पार्टी के इस विशाल सम्मेलन के बाद कसबा से एनडीए के अन्य पार्टियों के माध्यम से उम्मीदवारी पेश करने वाले नेताओं में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस सम्मेलन के माध्यम से जहां जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने अपनी ताकत दिखा दी है, वहीं पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने खुले तौर पर ऐलान भी कर दिया है कि हर हाल में कसबा से हम पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और उनके उम्मीदवार राजेंद्र यादव ही होंगे। श्री जीतन राम मांझी जिंदाबाद, श्री जीतन राम मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर संतोष मांझी जिंदाबाद। हमसे कार्यकर्ताओं का बुलाया, उसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जो बिहार के मंत्री हैं, हमारे साथी विधायक मांझी जी हैं, राजेंद्र यादव जी खुद हैं और हमारे प्रांतीय और अनेक कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग ने आया और आ करके अपने मतदाताओं से ये प्रश्न किया है और उन लोगों से जवाब चाहा कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए। जो आपके लिए भला का काम करता है, भलाई का काम करता है, उसके पक्ष में आइए। इसके लिए उदाहरण हमने बताया कि आपके सामने ज़मीन का मामला है, आपके सामने शिक्षा का मामला है, लेकिन इसका मामला आपके जो प्रगतिशील कहे जाने वाले पार्टी लोग हैं कोई नहीं उठाता है। और यदि जीतन मांझी यहाँ विधानसभा में था, उठाया था, जितने भी लोग हैं 17-18 विधायक कोई साथ नहीं दिए थे। कहने का मतलब वो हमारा यूज करते हैं, उनके साथ मत जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। हमारा घोषणा पत्र में है तुम्हारे लिए सारा काम करने का, जिसमें आप सभी पत्रकार मित्र भी हैं। सबके लिए काम जो 34 निर्णय हमने लिया था उसको लागू करने के लिए ही पार्टी हम लोग ने बनाया है। और आज भी पार्टी के घोषणा पत्र में वही 34 मुद्दा हमारा है, चाहे विद्यार्थियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे बेरोजगारों के लिए हो। सारा डिटेल हम नहीं कर सकते या नहीं कहा, लेकिन उसका 18
रहा है, सबको बताएगा। इस बिना पर हम लोग को कहा है किसी के बहकावे में नहीं जाओ और अपने पार्टी का जहाँ भी मीटिंग हो वहाँ जाओ और ताही साहब स्थानीय आवाम का दर्शन करना है उस पर मतदान करो। अपने मोबाइल के माध्यम से अपने इष्ट शागिर्दों को भी समस्त बिहार में एक्टिवेट करो कि हम लोग हर हालत में कम से कम बिहार में 20 सीट जीत करके आवे। तो जाहिर है 25, 30, 40 लड़ेंगे तो निश्चित है कि 20 सीट आएंगे। तो जहाँ जहाँ हम लोग लड़े हमको मदद करो, यही आह्वान आज हम लोगों ने किया। कसबा सीट पर चूँकि एनडीए का मामला है बैठेंगे हम लोग, लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहाँ से लड़ती है उसको सीट मिलती है। तो वहाँ हम लोग गठबंधन में एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। तो पूर्ण विश्वास है कि कसबा सीट का सीट हम लोग लेंगे और यदि लेंगे तो हम राजेंद्र यादव को निश्चित रूप में यहाँ से एक उम्मीदवार बनावेंगे। सर, इंडिया गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जो जब मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई नहीं होगा चुनाव के बाद। देखिए, आज नहीं बहुत पहले से जिस दिन इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था उस दिन हमने कहा था कि एक जीवन जंतु होता है जिसको तराजू पर हम तोल नहीं सकते। उसी प्रकार से सब लोग इधर उधर बिछड़ जाएंगे। आज बिछड़ रहे हैं कारण कि इंडी गठबंधन के लोगों का एक ही मुद्दा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा। और एनडीए का गठबंधन का है कि हमारा भारत और बिहार कैसे विकसित हो, भारत 1947 तक कैसे विकसित राष्ट्र हो, 2027 तक कैसे तीसरी अर्थव्यवस्था हो और यहाँ कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, कैसे हम सड़क बनावे। आज यहाँ है पूर्णिया 4 या 5 घंटा में हम पहुँच जाएंगे। नहीं तो 80 में हम लोग आते थे, एक दिन आने में लगता था, एक दिन जाने में लगता था। आज लोगों की 24 घंटा 22 घंटा 23 घंटा मिलती है। ये भी है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन 8 दिन में हमारा इमामगंज उमरिया विधायक हम रहते थे, 3 बजे दिन में कोई नहीं जाता था। आज 9 बजे रात में हम जाते हैं। पटना में भी देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट सिनेमा देखे हमारी बेटियां आती जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा जो प्रधानमंत्री जी का स्कीम है कि हम छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करेंगे, 1 करोड़ रुपया तक के बैंक गारंटी देते हैं। हमारे पीएम विश्वकर्मा योजना है, हमारे गारंटी योजना है, हमारे पीएमईजीपी योजना है। ये सब के माध्यम से हमारा एक्सटेंशन सेंटर है, हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर है, हमारा KVIC है, खाद्य ग्राम उद्योग है, हमारा क्वायर बोर्ड है। ये सब क्या यहाँ पर संरचना नहीं थी, इन सभी संरचनाओं को हम सीमांचल में लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें पूर्णिया भी है। और ये जब आ जाएगा, ये बात 1-2 दिन का नहीं है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। और ये यदि हो जाता है तो यहाँ कम से कम 10,000 से 15,000 लोगों को नियोजन मिल जाएगा। जब नियोजन ही मिल जाएगा तो बाहर क्यों हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन में नहीं है, हम लोग सब आपस में बैठेंगे, तय करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है तो क्या करेंगे, निश्चय होगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक बात की चर्चा और की जो आप लोगों ने नहीं सुना कि अभी प्रखंड विश्वत्री का गठन हुआ है, जिला विश्वत्री का गठन हुआ है। हम एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन हमको पूरा तरजीह नहीं दी गई है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे कहा है कि आप लोगों से बात कीजिए। और हमने नड्डा साहब से, सम्राट जी से, हमने जायसवाल जी से, हमारे संजय झा जी से सबसे बातें भी की है कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल इस तरह से गिर रहा है उसको आप देखिए। कहने का मतलब ये बैठ कर तो होता है, ये बात कार्यकर्ताओं की बात हुई, सो मैंने कहा, लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम जो नीति निर्णय की बात होगी उस कमेटी में बैठते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। लेकिन ये चर्चा हम लोग वहाँ करेंगे और जो उचित सम्मानजनक निर्णय होगा वो हिंदुस्तानी कहा उसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं, उनकी अपनी बात है। हाँ, हालांकि नीतीश कुमार भी काफ़ी जोग आदमी हैं, 20 साल से लगभग बिहार चला रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी में सारी योग्यताएं हैं, हम उनके योग्यता के कायल। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया, यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर,
एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NH 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।